हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी बैंकिंग। आज है 4 अप्रैल एंड हम पढ़ाई करेंगे जल्दी से। जाहिर सी बात है, मैंने आपको हमें हर वीडियो में बताती हूँ कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। पहले हम टेक्स्ट के थ्रू करेंगे, फिर आपको ज़्यादा रिटेंशन अच्छे से हो, बेटर हो, तो इसलिए हम इमेज भी मैंने बनाया है। उससे एक बार इमेज रेफ़र कर लोगे, पूरा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। देन टू फुल एंड फाइनल पुट द नेल इन द कफिन विल बी 3 MCQs। वो MCQs आप सॉल्व करोगे, पूरा करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। रिवीजन आपको करना पड़ेगा एवरी अदर डे। नेक्स्ट डे आपको पिछले दिन का रिवीजन करना है, ये PDFs के थ्रू, जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ज़्यादा देर नहीं करनी। सबसे पहले है सॉरी ओके सबसे पहले है कर साथी सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन। ठीक है, ये क्या है कर साथी? पहली बात, पहले है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उन्होंने, ठीक है, CBDT, उन्होंने लॉन्च किया है कर साथी पोर्टल एंड AI चैटबॉट अंडर प्रारंभ 2026 कैंपेन। 2026 कैंपेन प्रारंभ के अंडर उन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की है। पहले है कर साथी पोर्टल एंड AI चैटबॉट। ये दोनों ही टैक्सेशन आपको सिंप्लीफाई, मतलब टैक्सेशन, देखो आज भी इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको टैक्स फाइल करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये चैटबॉट, AI चैटबॉट और कर साथी पोर्टल आपको हेल्प करेगा टैक्सेशन फाइल करने के लिए। ये क्या है बताओ? 24/7 टैक्स असिस्टेंस है। आप कभी भी इसको सवाल पूछ सकते हो, गाइडलाइंस, टैक्स रिलेटेड फॉर्म, वो सारा आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा, आपको बता देगा। आपकी क्वेरीज रहेगी कुछ भी, वो रिलेटेड आपको बता देगा। किसके अंडर बताएगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025, इंग्लिश और हिंदी। रीजनल लैंग्वेजेस में ये नहीं बना है, आप याद रखिएगा। सिर्फ 2 भाषा में है अभी, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और एफिशिएंसी अभी रिड्यूस करेंगे रूल 510 से लेके 333 तक। ठीक है, 333, और फॉर्म्स भी कम हो गए हैं। 399 फॉर्म्स थे और अभी 190 है मार्च 2026 से। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूज़ टेक्स्ट के फॉर्म में। अब हम इमेज के फॉर्म में इसको वापस रिवाइज करेंगे सो दैट हम बेटर रिटेन कर पाए। ठीक है, चलो वापस शुरू करते हैं। CBDT सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने लॉन्च क्या किया है? कर साथी वेबसाइट फॉर इजी टैक्स फाइलिंग। ठीक है, AI चैटबॉट है, ये रहा AI चैटबॉट है, और पोर्टल है जिससे आप इजीली टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 24 आवर्स आपको फैसिलिटी मिलेगा। ये इसका निमोनिक्स आप याद रखो, PK कर। PK कर मतलब PK मूवी, कर CBDT, PK आएगा प्रारंभ, कर साथी। प्रारंभ 2026 का प्रोग्राम है, कर साथी उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल। ठीक है, कर मतलब टैक्स करो, फिल करो, हिंदी में हम कहते हैं। CBDT है डायरेक्ट टैक्सेस। चलो, इसमें ये आपका पहले रूल्स कितने थे? 510 थे, अभी कितने हैं? 323 है, 33 है। फॉर्म्स पहले कितने थे? 399 थे, अब 190 है। ठीक है, चलो MCQs करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कर साथी पोर्टल? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था कर साथी पोर्टल? अभी हम ऊपर चेक किए थे, वो है CBDT। कर साथी पोर्टल टैक्स फाइल करने के लिए है, तो CBDT है। सेबी क्या करता है? सेबी मार्केट रेगुलेट करता है, तो सेबी नहीं आएगा। RBI मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, तो RBI भी नहीं आएगा। नीति आयोग जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ की नीड है, वो एक तरीके से थिंक टैंक है, मतलब दिमाग है, एक तरीके से वो चीज़ें प्रोसेस करता है पॉलिसीज़ का। ठीक है, तो नीति आयोग भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा CBDT। चलो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवेयरनेस कैंपेन एसोसिएटेड विद दिस लॉन्च? कौन सा नाम है अवेयरनेस कैंपेन का? क्या नाम है जो इसके साथ लॉन्च हुआ था? तो यह प्रारंभ 2026। प्रारंभ मतलब शुरू करो टैक्स फाइल करना, शुरू करो खुद से, इस तरीके से याद रखना, तो प्रारंभ आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अंडर न्यू रिफॉर्म्स द नंबर ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म विच हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 399 टू कितना? 399 से कितना फॉर्म तक रिड्यूस हो गया था बताओ? यहीं पे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया था, ये रहा।
तो क्या है बताओ, 399 से 190 फॉर्म पे ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपको ये समझा दूँगी, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है, बहुत स्लो लग रही है, तो भी आप बता देना, ठीक है। मैं बहुत न्यू हूँ इस पर, थोड़ा मेरे को सजेशन देते रहना, तो मुझे भी समझेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। चलो पहले हम करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, फिर आगे बातें करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा है करंट अफेयर्स, कर्मयोगी साधना सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह लॉन्च किया है, जो नेशनल लर्निंग वीक है, ठीक है। 5 साल, ये क्यों है, 5 साल पूरे हुए हैं मिशन कर्मयोगी को, उसके फंक्शन में उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह लॉन्च किया। इसमें क्या है, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन 2 अप्रैल से 8 अप्रैल पे ये लॉन्च किया है, ठीक है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैंजिबल आउटकम्स, T पिलर है जिस पे उन्होंने फोकस किया है। और अभी प्रोग्राम करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉन्च होगा। तो ये है क्षमता कनेक्ट, क्षमता कनेक्ट मतलब आपकी कैपेबिलिटी से कनेक्ट, ठीक है। और AI पावर AKG क्या है, और कर्मयोगी गीत जो सिविल सर्विसेज के लिए है, उनकी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए। जो सिविल सर्वेंट की एक होता है ना, एक एज हो गई है, जो ओल्ड पुराने सिविल सर्वेंट है या कोई भी सिविल सर्वेंट, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक, कोई भी सिविल सर्वेंट है, उनकी स्किल्स को स्पेशलाइज करने के लिए ये किया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। ओके चलो अभी नेक्स्ट हम इमेज के थ्रू करेंगे। ओके इमेज नहीं है, ओके ठीक है, यहीं पे है, तो हम T से याद रख लेंगे, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टेंजिबल आउटकम्स, ठीक है। चलो MCQs करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया था? नीति आयोग ने किया था? नहीं नीति आयोग ने नहीं लॉन्च किया था। नीति आयोग थिंक टैंक है पॉलिसीज़ का, तो उसने नहीं किया था। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC ने किया था। क्षमता निर्माण आयोग, क्या लगता है आपको? क्षमता कनेक्ट तो आया था, करेक्ट, उन्होंने लॉन्च किया था इनिशिएटिव में। तो क्या आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है? चलो नेक्स्ट यूपीएससी जाहिर सी बात है, सिविल सर्विसेज। ये क्षमता कर्मयोगी साधना सप्ताह है, ये है सिविल सर्वेंट के लिए है, बट यूपीएससी नहीं कर रहा, यूपीएससी अपना ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो वो भी नहीं कर रहा है। तो B इज़ द आंसर, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ओके, हाउ मेनी पिलर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ साधना सप्ताह इनिशिएटिव? कितने पिलर्स फाउंडेशन है साधना सप्ताह के? 3 पिलर है। कौन से है, रिपीट करिए। टेक्नोलॉजी बताइए, ट्रेडिशन, फिर टैंजिबल आउटकम्स, ठीक है, 3 है। C इज़ द आंसर। ये सारे मुझे नोट्स में चाहिए, और मुझे टेलीग्राम पे आप सारे ये नोट्स बना के मुझे फ़ोटो भेजिए, तभी मैं आपको भरोसा करूँगी, ठीक है। आई वॉन्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग वट एवर आई एम स्पीकिंग, ठीक है। What is the name of AI powered case study suite launched during the event? AI powered case study क्या था, उसका नाम क्या था बताओ? AG के था, बताओ जल्दी बताओ। AKG था? नहीं था। सेकंड क्या है? क्षमता का कुछ तो था, तो वो था, ठीक है, क्षमता को साइड में रखते। प्रगति और दक्ष भी नहीं थे, बिकॉज वो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। क्षमता है जो यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ गए, हाँ ये रहा, क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है, उसके अंडर आएगा। तो क्या आंसर है? A इज़ द आंसर। AGK, अरे आई एम सो सॉरी, AGK इज़ द आंसर। नेम द AI पावर्ड केस स्टडी। अरे हाँ ये रहा AGK, यहाँ पे ये रहा AI पावर्ड केस स्टडी इंस्टीट्यूट AGK, सॉरी क्षमता कनेक्ट है, बट AGK भी है, और कर्मयोगी गीत, 3 चीज़ें लॉन्च की थी। आई एम सो सॉरी, हो जाती है यार गलती, इतना दिल पे ना लिया करो, अगली बार से नहीं करेंगे गलती। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। आधार इंटीग्रेशन विद मैप माई इंडिया, ठीक है। UIDAI एंड मैप माई इंडिया, उन दोनों ने मिल के आधार सर्विस सेंटर मैप पे इंडिया इस ऐप पे ऐड किया है, ठीक है।
अभी मैपिस इंडिया, मैपिस क्या है, मैपिस ऐप क्या है, मैपिस ऐप है जो इंडिया के जो लोकेशन है, मतलब समझ लो एक तरीके से गूगल मैप जैसा है इंडिया का, ठीक है। तो UIDAI और मैप माई इंडिया वो दोनों ने मिलके आधार सर्विस सेंटर है वो मैपिस इंडिया पे ऐड किया है, ठीक है, ताकि जाहिर सी बात है ढूंढने में आसानी रहे। तो यूज़र अभी क्या कर सकते हैं, यूज़र लोकेट कर सकते हैं ऑथराइज एनरोलमेंट, मतलब आधार कार्ड के लिए अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल थ्रू में अपडेशन मिल जाएगा उनको कि कहाँ पे ये लोकेशन है, ठीक है। गोल क्या है, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई भी ओपन करके बैठ जाता है आधार कार्ड का ऑफिस, वो सब बंद हो जाएगा। आपको ऑथेंटिक ऑफिसेस मिलेगी जहाँ पे हम कहते हैं आधार सेवा केंद्र, ASK ऑफिशियल आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको यहाँ वहाँ घूमने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम वापस इमेज के थ्रू याद कर लेते हैं। U+M = M। बताओ ये कैसा फॉर्म प्लस माइनस है, मुझे भी बता दो कोई, ठीक है। चलो मस्ती नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये क्या हो गया, चलो U+M = M, तो ये हो जाएगा UAID प्लस मैप माई इंडिया = मैपिस, ठीक है। चलो इसमें क्या है, UID मैप माई इंडिया पार्टनर किया है ताकि आधार कार्ड के दुकान उनके मिल सकते, मतलब आधार केंद्र सेवा मिल सके। चलो इट्स नॉट अ बिग डील, याद रह गया होगा आपको। विच एप्लीकेशन हैज़ इंटीग्रेटेड ऑथराइज आधार सर्विस सेंटर, कौन सा है, मैपिस, ठीक है। गूगल मैप्स है वो गूगल का है, भीम UPI है वो भीम, ठीक है। आधार कनेक्ट वो ऐप है, ठीक है। चलो B इज़ द आंसर, मैपिस। विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टनरशिप, क्या क्यों किया, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चार्ज फॉर आधार सर्विसेज, आधार सेवा के लिए शुल्क लेना, पैसे लेना उनको, नहीं, पैसों की तो कुछ बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो ये गलत है। प्रोवाइड न्यूज़ अपडेट्स, न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ का है कि इंडिया में क्या चल रहा है, हाँ। दूरदर्शन है ये, नहीं वो भी नहीं है। टू एंश्योर सीमलेस एक्सेस टू ऑथराइज सेंटर, ताकि बताओ अधिकृत केंद्रों तक समूगन पहुँचाएँ, सुनिश्चित करना, हो सकता है एक्सेस हो। रिप्लेस फिजिकल आधार कार्ड फिजिकल हटा देना है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है, आधार कार्ड तो रहेगा ही फिजिकल। टू इंश्योर सीमलेस कनेक्ट, तो C इज़ आंसर। चलो नेक्स्ट थर्ड। विच मिनिस्ट्री डज UID ऑपरेट अंडर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर UID ऑपरेट करता है, बताओ जल्दी आंसर, आप कमेंट करते जाओ कौन सा आंसर है ये। C इज़ आंसर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर UID ऑपरेट करता है, ठीक है। IRDA डिजिग्नेटेड DSIIs फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। LIC, GIC एंड NIACL, ठीक है। तीनों के एग्ज़ाम निकलते हैं, फॉर्म भरना नहीं भूलना, ठीक है। हर साल रैंडमली कोई भी साल इनका रहता ही है आगे पीछे नोटिफिकेशन। चलो आएगा तब हम बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस, ठीक है। ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, मतलब इनका जो ये इतने बड़े इंश्योरेंस कंपनी है विच इज़ कॉल्ड टू बिग टू फेल, ठीक है। टू बिग टू फेल क्या होता है कि उनको वो इतने बड़े हैं कि मार्केट के फ्लक्चुएशन से उनको खास कुछ असर नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे कि अगर कुछ पैसों में ऊपर नीचे होती है तो जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, उनको समझ लो सब्जी में आगे पीछे होता है, या फिर कार के इसमें आगे पीछे होता है, तो उनको दिक्कत होती है। पर जो बहुत बड़े कॉरपोरेशन है, बहुत बड़े आदमी है, उसको तो मतलब जो गाड़ी है उसका 2-3 लाख ऊपर नीचे होगा तो उसको कुछ असर नहीं होगा। तो हम एक तरीके से ये सिंपल एग्जाम्पल है, बट ये ऐसे कॉरपोरेशन है विच इज़ कॉल्ड टू बिग टू फेल, ठीक है। क्यों, उनके साइज़, उनके मार्केट इंपॉर्टेंस, उनकी ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस से की वजह से वो टू बिग टू फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन जाहिर सी बात है उनके पास कितने पैसे हैं, कितना असेट है उनके अंडर, और कितना क्रॉस जुडिशियल एक्टिविटीज़ है, मतलब दूसरों के साथ भी वो कितना ज़्यादा उनका लेन देन है, उससे ये हो जाएगा, उससे ये पता चलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है LNG मतलब ये इसे याद रखना, LNG होगा LIC, NIACL, NGIC, ठीक है। अरे ये तीनों ऐसे याद रखना, नेशनल री इंश्योरर,
और लीडिंग जनरल इंश्योरर, ठीक है। टोटल ग्लोबल एक्टिविटीज़ टू बिग टू फेल, ठीक है। इसे याद रखना, आप रिपीट करोगे PDF तो आपको याद रह जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, कौन सा है इसमें से? RBI है, ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा। सेबी मार्केट करता है, सेबी मार्केट पे ध्यान देता है। जब यहाँ पे पूछा ही है कि इंश्योरर कौन सा है तो इंश्योरर ही देखेगा, तो IRDAI है, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस को देखेगा, ठीक है। Which of the following is not designated as DSII for financial year 26? कौन सी है कंपनी? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस नहीं है DSII में, ठीक है। सिर्फ LIC, GIC री इंश्योरर और NIACL ही है इसमें। What does the term too big to fail stand for in the context to DC? ओके, मैंने आंसर ही कह दिया, too big to fail। ओके, ये एक बैंकिंग टर्म है, ये कोई मेड अप टर्म नहीं है, ये बैंकिंग टर्म है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है NSE एंड IGX नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स लॉन्च, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड IGX हैव पार्टनर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स, ठीक है। उन्होंने मिल के लॉन्च किया है इंडिया का पहला डोमेस्टिक बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन देखेगा? गैस इंडेक्स ऑफ इंडिया जो IGX से डेवलप हुआ है वो ये देखेगा। अप्रूवल किससे मिला है? अप्रूवल मिला है सेबी के अंडर मिला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी, गैस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड IGX, वो दोनों ने मिल के इंडिया का फर्स्ट, जहाँ भी फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, नेशनल डोमेस्टिक नेचुरल गैस डेरिवेटिव लॉन्च किया है। गैस इंडेक्स ऑफ इंडिया ये बेंचमार्क चेक करेगा और सेबी के थ्रू इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। ये रहा, चलो इसको आप रिवाइज करना और फिर आपको ये जल्दी और याद रह जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ सॉल्व करते हैं। विच इंडेक्स विल सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर न्यू नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कौन करेगा बताओ? वो है GIXI, ठीक है, GIXI करेगा। Which regulatory body approved the launch of this exchange traded derivatives? Which regulatory body approved launches of this? ये launch वाला डेरिवेटिव किसने किया था? ये सेबी ने अप्रूव किया है, ठीक है। IGX operates under regulatory oversight of which body? रेगुलेटरी ओवरसाइट IGX है, उसको रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है उसकी बताओ? उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? उसकी रेगुलेटरी बॉडी है PNGRB, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। IGX को कौन देख रहा है? वो देख रहा है PNGRB, पेट्रोलियम, रिपीट करिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशनिंग ऑफ INS तारागिरी, कमीशनिंग ऑफ INS तारागिरी। सबसे पहले उसका इसने ओल्ड लिएंडर क्लास फ्रिगेट है, उसका सेम नेम था और वो कब से कब तक थी? 1980 से 2013 तक थी, जो ईस्टर्न फ्लीट में थी, न्यू शिप, ठीक है। और इसके पास अभी क्या क्या इक्विप है? वो है सुपरसोनिक मिसाइल है, MRSAM है, एडवांस इंडिजिनस सोनार सिस्टम ऐड किया गया है, ठीक है। और इसको किसने कमीशन किया, मतलब किस इवेंट पे कौन चीफ गेस्ट थे? तो राजनाथ सिंह खुद आए थे। INS तारागिरी F-41 में विशाखापट्टनम में इसका इनॉग्रेशन था, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A याद रखना है, प्रोजेक्ट 17A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ फ्रिगेट दिया था, फोर्थ, ठीक है, चौथा प्रोजेक्ट है ये दिया था वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो में, जो मैक्सडॉन डॉकयार्ड लिमिटेड, ये मैक्सिकॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने किया था। इसमें दूसरे भी है, गोवा है, चेन्नई है, बट वो सबको नहीं, ये स्पेशली MDL मतलब मैक्सिकॉन डॉकयार्ड लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है।
विच कंपनी बिल्ड द एडवांस स्लीथ फ्रिगेट INS तारागिरी, जैसे कि हमने अभी बात किया था मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने ये बनाया था। गार्डन शिप बिल्डर भी बनाते हैं बट ये प्रोजेक्ट स्पेशली उनको ही दिया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, वो ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाता है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, वो ऑफशोर मतलब जो समुद्र के बाहर है वो वेसल बनाता है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड कौन सा बनाता है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है, ठीक है, मतलब जहाज पे ध्यान देता है वो ज़्यादा। तो बी इज़ द आंसर। विच प्रोजेक्ट वॉज INS तारागिरी डेवलपमेंट? विच प्रोजेक्ट वॉज INS तारागिरी डेवलपमेंट? कौन सा प्रोजेक्ट किया था? प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का था, तो ये आंसर नहीं है। देन प्रोजेक्ट 75I, तो वो भी आंसर नहीं है बिकॉज वो सबमरीन पे है। 17A, यस 17A इज़ द आंसर, बट प्रोजेक्ट 28 कौन सा है? प्रोजेक्ट 28 कामातोरा कवरेज का कन्वर्टर का है, ठीक है। तो C इज़ द आंसर। वेयर इज INS तारागिरी फॉर्मली इनटू इंडियन नेवी? कहाँ पे फॉर्मली कमीशन है? तो आंसर 3 इज द विशाखापट्टनम है। भले ही मैजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, बट ये शिप ईस्टर्न फ्लीट पे फोकस थी, ठीक है, तो इसलिए विशाखापट्टनम में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसी वैंडर डुसेन, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। उनकी क्या क्या उन्होंने अचीव किया था लाइफ में, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है, ओके, पढ़ सकते हैं आप। 2018 से 26 उनका पीक टाइम। चलो नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रसी वैंडर यूजन होल्ड सेकेंड हाईएस्ट ODI बैटिंग एवरेज फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये सेकेंड हाईएस्ट है, तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन था? तो फर्स्ट हाईएस्ट है AB डे विलर्स, वो फर्स्ट है, ठीक है। इन विच ईयर वॉज रसी वैंडर डुसेन नेम्ड ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर? कौन सा साल था वो? बी इज द आंसर, 2021, ठीक है, 2021 में उनको अवार्ड दिया गया था। विच डोमेस्टिक टीम विल द रसी वैंडर डुसेन कंटिन्यू टू प्ले आफ्टर हिज इंटरनेशनल रिटायरमेंट? मतलब इंटरनेशनल रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, बट कौन सी टीम से अभी भी वो खेलेंगे अपने मतलब कंट्री में? बताओ। लायंस के लिए वो अभी भी खेलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक 2026, जैसे कि हम वापस इम्पोर्टेंट डे में आ गए हैं, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक ऑफ द डे बनाया जाता है, मतलब क्या, क्यों इसको ज़रूरी है? बिकॉज पहले नॉर्मली बुक्स लिखी जाती थी, कोई भी चिल्ड्रन स्पेसिफिक नहीं था, बट आप सभी को पता है जब छोटे बच्चों को ही पहले से ही अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनते हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल बुक डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है, स्पेशली चिल्ड्रंस के बुक को बनाने की बढ़ावा देने के लिए, उनका अवेयरनेस देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन है, उनका बर्थ और उन्होंने जो प्रमोट किया है चिल्ड्रंस लिटरेचर को, तो उनके याद में हम 2 अप्रैल को ये मनाते हैं। थीम क्या है? प्लांट स्टोरीज एंड द वर्ल्ड विल बूम, कहानियाँ रोपो और दुनिया खिल उठेगी, ठीक है, ये हमारा थीम है 2026 का। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? IBBY सिंस 1967 और UNESCO BMW ये सपोर्ट करता है। होस्ट कंट्री कौन है? होस्ट कंट्री है साइप्रस, ठीक है। और इस बार एलिना प्रिंकिंसन का पोयम और पोस्टर बाय सैंड्रा एल्फ्रेट्रोयो, उनके थ्रू ये किया गया है, ठीक है। और ये हमारा ये है बुक, ठीक है, थीम यहाँ पे लिखा है होस्टेड बाय सिपस, यहाँ पे UNESCO क्लब जो है उन्होंने किया था और IBBY ने ये किया है, ठीक है। लिंक साइप्रस एज एन आइलैंड विथ रिच नेचर, साइप्रस एक टापू है, तो उसको आप रिच नेचर से याद रख सकते हैं, जिससे आपको प्लांटिंग स्टोरी, आपको ये थीम भी याद रह जाएगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑथर, कौन से ऑथर की याद में हम ये मनाते हैं? तो ये है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के याद में हम मनाते हैं। बी इज़ द आंसर। विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, कौन से
कौन सी कंट्री अभी होस्ट कर रही है? डेनमार्क नहीं कर रही है, भले डेनमार्क हैंस क्रिश्चियन का बर्थ प्लेस है, उन्होंने उधर जन्म किया था, बट होस्ट कंट्री ये नहीं है। इस साल होस्ट कंट्री साइप्रस है, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ICBD 2026? कौन सा थीम है? थीम्स मैंने कहा था, प्लांट स्टोरीज एंड द वर्ल्ड विल ब्लूम, कहानियाँ रोपो और दुनिया खिल उठेगी। ओके, बी इज़ द आंसर। चलो, आज का करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है। एज़ यूजुअल, एज ऑलवेज आई से, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए करो, खुद से झूठ मत बोलो, पढ़ाई करो अच्छे से। नहीं पढ़ाई किया है तो गिल्ट में मत जाओ, बट नेक्स्ट डे उसको कवर करने का ट्राई करो, ठीक है। एंड ऑलवेज रीसाइकल एंड रीयूज़, ठीक है। हमेशा रिसाइकल करो, चीज़ों को रीयूज़ करो, ठीक है। एंड ग्लास की चीज़ें मत यूज़ करो बिल्कुल भी, बिकॉज ग्लास फिर टूट जाता है, लोग इररिस्पॉन्सिबली उसको कहीं भी फेंक देते हैं। जानवर, लोग जो कूड़ा उठाते हैं, उनको भी वो कांच लग सकता है। तो डिस्पोज कर रहे हो, प्रॉपरली डिस्पोज करो, वरना ख़रीदो ही मत कांच। कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, आप उसमें गेस्ट को, मेहमानों को चाय दे दो, अच्छा ही लगेगा। मत करो, ठीक है, ग्लास की चीज़ें मत खरीदो। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कीप लर्निंग। आप अच्छा कर रहे हो और आपकी नौकरी लग जाएगी, एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। एंड डेली करंट अफेयर्स अभी से ही करो, ठीक है, डिले मत करो, ठीक है। एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब देसी बैंक। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय, टेक केयर।